हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन का फार्मूला डेराइव करेंगे फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जब किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। तो जस्ट सपोज करो SP S dash be a convex spherical surface which separated two media. First media is air and second media is glass. हम ये ग्लास कंसिडर कर लेते हैं। ग्लास का बना होता है ये ऐसे, इसका ग्लास का ये थोड़ा सा ग्लास सा दिखाने के लिए ऐसा बना लेते हैं। जस्ट सपोज कीजिए कि पॉइंट O is a point object which is placed at the principal axis of this convex spherical surface. After refraction, the image of this point size object, virtual image is formed at point I. यहाँ पर OA ये इंसिडेंट रे है, AB रिफ्रैक्टेड रे है, CAN इसका नॉर्मल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ए से परपेंडिकुलर हम डाल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस डिस्टेंस को दिखाएंगे, दिस इज द डिस्टेंस u फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड यहां से ये डिस्टेंस कितनी आएगी v। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ दिस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर s। एंगल कंसीडर करते हैं बेटा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। इंसिडेंट रे होगी आई यहां से और रिफ्रैक्टेड रे होगी आर यहां पर। आप ये फिगर समझ लें, डायग्राम को समझ लें अच्छे से, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट टू स्टार्ट टॉपिक। डिस्क्रिप्शन अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। सपोज दैट SP S dash be a convex spherical surface which separate two media. First is air and second is glass. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में कंसिडर कर लेंगे हम लोग। यहां पर हम मान लेते लेट O be a point size object placed at a distance u from the pole of this surface after refraction इसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, इसको पीछे लाएंगे। इंसिडेंट रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है भी, इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे ये इंटरसेप्ट होगी वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती हैं। तो इतना बताने के बाद अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेकिंग OA IA and CA respectively with the principal axis as shown in the figure। इतना बता देंगे। और इसके बाद यहां हम कंसीडर करेंगे डिस्क्रिप्शन के बाद लेट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास with respect to air। Then by स्नेल्स लॉ का हम यूज करने वाले हैं। स्नेल्स लॉ इज क्या होगा, साइन आई ओवर साइन आर, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हियर साइन आई इट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है म्यू इंटू साइन आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इफ कंसिडर कर सकते हैं, इफ द diameter is very small, diameter is small, that is, इसका मीनिंग क्या होगा अगर डायमीटर में स्मॉल कर दें तो P टेंस टू M। P M पर सॉरी उल्टा बना दे भाई, M टेंस टू P, M कौन साइड होगा P पर, एंड I, R can be measured in radian, hence
हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई and sin r approximately small r. So put the value of I, sin I and sin r in this equation 1. You got the result. I it is equal to mu into r. This is the equation number 2. जितने भी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हैं या जितने भी कनकेव स्फेरिकल सरफेस की प्रॉब्लम्स हैं या डेरिवेशन हैं, उन सब में ये वाला फार्मूला आप यहाँ तक ले आएंगे और बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आई और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर आई और आर की वैल्यू मेजर करते हैं फ्रॉम द फिगर। पहले आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आई और आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से फिगर से। देखो बेटा निकालो। ओके बेटा, now we will get the value of I from this triangle. I देखो OAC, in triangle OAC I is the exterior angle, और ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे इसका हम एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करें, ये एंगल गामा है, ये सामने का एंगल अल्फा है, तो ये बीटा है। तो इन सच सिचुएशन एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ फ्रंट एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। तो गामा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा। तो इन सच सिचुएशन इसकी बात करें हम, अगर इन ट्रायंगल ओएसी, पहले आपने ये नोट कर लिया, तो अब हम सिस्टमेटिकली लेते हैं थोड़ा। इसको हटा देता हूं बेटा मैं। नाउ इन ट्रायंगल, यहां से बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है OAC, OAC I is the exterior angle of alpha and gamma, so I can be written as alpha plus gamma, and triangle, and in triangle दूसरा वाला R की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल IAC R is the exterior angle of beta and gamma, तो R can be written as beta plus gamma. Put in इक्वेशन 2, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो अल्फा प्लस गामा म्यू इंटू आर की वैल्यू आएगी बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। यहां पर अल्फा प्लस गामा एज इट इज रखेंगे, म्यू बीटा एज इट इज रखेंगे, और म्यू गामा ऐसे ही दिया जाएगा। तो एक काम करते हैं, गामा वाली टर्म एक साइड ले आते हैं और इसको ऐसे ले आते हैं, म्यू बीटा प्लस अल्फा, ये क्या होगा म्यू गामा माइनस के गामा, म्यू बीटा माइनस प्लस अल्फा, गामा आप कॉमन निकाल लें, म्यू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आप इसको भी नोट कर लें, करें नोट बेटा, इसको करिएगा। ओके, अब हम फाइंड करने वाले हैं वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम दीज ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल हैं इसमें, एक ट्रायंगल है IAC, एक ट्रायंगल है OAC, एक ट्रायंगल है ये रहा CAM। लेकिन हम इसमें परपेंडिकुलर सिर्फ यहां देख रहे हैं, यहां। तो इस सिचुएशन में हम इसमें एक बार ट्रायंगल लेंगे OAM, एक बार ट्रायंगल लेंगे IAM, एंड एक ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे AMC। तो हम सीधा डायरेक्ट एक साथ फिगर से लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन रहने देते हैं सॉरी, थर्ड इक्वेशन इसकी रहने देते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, फ्रॉम फिगर, फिगर से यूज करते हैं इसको। देखिए क्या होगा, फ्रॉम फिगर अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा AM अपॉन OM, AM अपॉन OM को लिख सकते हैं हम OP, H अपॉन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रूल समझ लीजिए,
जितनी डिस्टेंस है पोल से मेजर की जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दे आर टेकिंग पॉजिटिव, but all the distance which can measure in the opposite direction of incident ray taken as negative। अब देखो इस फिगर में रे इंसिडेंट रे ये जा रही है, पोल से डिस्टेंस इधर मेजर की जाएगी इस साइड में, तो ये क्या लेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी होगी माइनस का u, बीटा tan ऑफ बीटा लिया जाएगा am अपॉन im, am अपॉन im, am अपॉन im। ठीक है बेटा, im को कैसे चेंज करना है, am अपॉन im को लिखेंगे ip, am हमारा h है, ip हमारा माइनस v है, एज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। गामा tan ऑफ गामा am अपॉन cm, am अपॉन cp, h अपॉन, ये देखो डायरेक्शन ये मेजर की जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो r क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, r पॉजिटिव। तो अल्फा बीटा गामा की सभी वैल्यूज को हम कहाँ रख लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन थर्ड। तो दीज वैल्यू कैन बी पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वी गेट रिजल्ट एज, तो ये आएगा हमारा माइनस का म्यू, बीटा की वैल्यू कहां से लेंगे यहां से h अपॉन माइनस का v, प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कहां से लेंगे h अपॉन माइनस का u, इट इज इक्वल टू गामा की वैल्यू क्या लेंगे h अपॉन r म्यू माइनस का 1 s। इससे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, s से डिवाइड कर दीजिए सारे टर्म को, जब हम s से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये टर्म क्या आएगी, ये s से डिवाइड होने पे बनेगा म्यू अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। ये आ गया, ये आप नोट कर लें, इसको देख लें, ये एक सिंपल सा एक आर्टिकल डाला है मैंने, एक चीज और बतानी है आपको, यहां पर अगर ये कोई एनी मीडियम, कोई भी ये रेरर मीडियम है कोई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू1 कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ कोई रेरर मीडियम, ये रेरर मीडियम हो गया हमारा कोई भी एक्सेप्ट एयर, और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू2, तो इन दैट केस म्यू लिखा जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1। ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें रिफ्रैक्शन होगा, जिस मीडियम में लाइट रे जाएगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। इफ वी रिप्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट रिजल्ट एज म्यू2 अपॉन म्यू1 डिवाइड ओवर v माइनस 1 अपॉन u, इट इज इक्वल टू, ये कितना आ गया म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 अपॉन r। तो हम म्यू1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो हमारा रिजल्ट ये बनेगा म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। ये भी इसका फार्मूला है, और जनरल फार्मूला ये रहा। सिंपली अगर आपको बताना हो, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर रेरर मीडियम कोई लिया हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू1 है, और यहाँ पे ग्लास है जो डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो इन सच केस म्यू कैन बी रिटन एज म्यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। तो अगर हम म्यू को रिप्लेस करें म्यू2 अपॉन म्यू1, तो इससे भी ये रिजल्ट निकल के आ सकता है, लेकिन हमारा जनरल फार्मूला यही है। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स सरफेस व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज की पहचान ये है कि वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल नया है और मैं इस प्रयास में हूं कि मैं कुछ करूं, तो इसके लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, और बिना आपके सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।